दोस्तों, इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। समय रैना वापस आ गया है, शो नेटफ्लिक्स पर भी आ गया है, आलिया भट्ट और शर्वरी जैसी बॉलीवुड स्टार्स भी आ गई हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ऑडियंस के दिमाग में स्टक है, क्या इंडियाज गॉट लेटेंट सच में वापस आया है या पॉलिश फिल्टर्ड वर्जन वापस आया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि समय इज बैक, इंटरनेट कल्चर इज बैक। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शो स्क्रिप्टेड लग रहा है, रॉनेस गायब है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बॉस कंट्रोवर्सी के बाद अगर शो वापस आ गया है, वही बहुत बड़ी बात हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एपिसोड 1 का रिव्यू नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। कॉमेडी का कमबैक, सेंसरशिप का प्रेशर, ओटीटी का बिजनेस, ब्रांड सेफ्टी और इंडिया के क्रिएटर इकोनॉमी का नेक्स्ट फेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। दोस्तों, आज का टॉपिक सिंपल एंटरटेनमेंट गॉसिप नहीं होने वाला। इंडियाज गॉट लेटेंट एक कॉमेडी टैलेंट शो था जो यूट्यूब पर रॉ, अनप्रिडिक्टेबल और क्योटिक एनर्जी के साथ वायरल हुआ था। सीजन 1 का चार्म ही था कि पता ही नहीं होता था कि अगला कंटेस्टेंट क्या करेगा, पैनल क्या बोलेगा और समय किस डायरेक्शन में जोक ले जाएगा। लेकिन फिर एक कंट्रोवर्सी हुई, पब्लिक बैकलैश हुआ, लीगल प्रेशर आया, एपिसोड्स रिमूव कर दिए गए और काफी लोगों को लगा कि ये शो शायद वापस कभी आएगा ही नहीं। अब सीजन 2 आ गया है, लेकिन एक मेजर चेंज के साथ। पहले शो सिर्फ यूट्यूब फर्स्ट इंटरनेट फॉर्मेट पर था, अब शो नेटफ्लिक्स पर भी है, यानी कि ये सिर्फ क्रिएटर कंटेंट नहीं रहा, ये मेनस्ट्रीम एंटरटेनमेंट का प्रोडक्ट भी बन गया है। और यहीं से असली स्टोरी स्टार्ट होती है। सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि एपिसोड 1 में आखिर हुआ क्या। सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड जून 20, 2026 को रिलीज हुआ। बिग हेडलाइन ये थी कि शो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पर साइमल्टेनियसली रिलीज हुआ। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि नॉर्मल क्रिएटर शो यूट्यूब पर ग्रो करते हैं, या तो ओटीटी पर शिफ्ट हो जाते हैं या फिर ओटीटी के लिए अलग वर्जन बनाने लगते हैं। लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट ने दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ आने का मॉडल चूज किया। एपिसोड 1 में आलिया भट्ट और शर्वरी गेस्ट के रूप में आए, मेनली अपनी फिल्म अल्फा के प्रमोशन के अराउंड आए थे वो। इसी वजह से कुछ ऑडियंस को लगा कि एपिसोड कॉमेडी से ज्यादा फिल्म प्रमोशन का इवेंट जैसा बन गया है। लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन कंप्लीटली नेगेटिव भी नहीं था। आलिया भट्ट को काफी लोगों ने गुड स्पोर्ट बोला, क्योंकि उन्होंने जोक्स को पर्सनली लेने की बजाय पार्टिसिपेट किया उन जोक्स में। शर्वरी को भी ऑडियंस ने विटी और कंफर्टेबल बोला। लेकिन आयरनी ये है कि एपिसोड के सबसे ज्यादा डिस्कस मूवमेंट बॉलीवुड स्टार्स से नहीं आए, बस ज्यादा कंटेस्टेंट के अराउंड बना, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप मिमिक्री और सुकृत डियो जैसे परफॉर्मेंस। तो एपिसोड 1 का कंक्लूजन दोस्तों ये है कि लेटेंट का इंजन अब भी कंटेस्टेंट ही हैं, सेलिब्रिटीज नहीं। सेलिब्रिटीज मार्केटिंग ले सकते हैं, थंबनेल वैल्यू ले सकते हैं, मेन स्ट्रीम ऑडियंस ला सकते हैं, लेकिन शो की सोल तभी तक काम करती है जब अनप्रिडिक्टेबल टैलेंट स्टेज पर आता है। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 2 में, ऑडियंस को स्क्रिप्टेड क्यों लगा ये शो। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला कि सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड स्क्रिप्टेड, फिल्टर्ड या टू पॉलिश या प्रमोशनल फील हुआ। ये क्रिटिसिज्म इग्नोर करना जो है वो गलत हो सकता है, क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट का ओरिजिनल अपील ही था कि शो थोड़ा सा डेंजरस लगता था, नॉट डेंजरस इन हार्मफुल सेंस बट अनप्रिडिक्टेबल। ऑडियंस को फील होता था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। सीजन 2 के एपिसोड 1 में लोगों को लगा कि अब जो लोग हैं वो थोड़ा कॉन्शियस हैं, पैनल केयरफुल है, जोक्स मेजर्ड है, एनर्जी कंट्रोल्ड है और एपिसोड का फ्लो ज्यादा कमर्शियली प्लान लग रहा है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी समझना इंपॉर्टेंट है। कंट्रोवर्सी के बाद भी क्रिएटर सेम रिस्क नहीं लेते। जब एक शो लीगल नोटिस, पुलिस कंप्लेंट, पब्लिक आउटरीच और प्लेटफॉर्म स्क्रूटनी फेस कर चुका हो, तो उसका नेक्स्ट सीजन नेचुरली मोर कॉशियस तो लगेगा ही। अब यहाँ एक और पॉइंट आता है निकलकर, ऑडियंस रॉनेस चाहती है, प्लेटफॉर्म सेफ्टी चाहते हैं, ब्रांड्स कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं और क्रिएटर्स सर्वाइवल चाहते हैं। ये चारों चीजें एक साथ सेटिस्फाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप रॉ भी देखो, ब्रांड सेफ भी रहो, अनफिल्टर्ड भी रहो, लीगली प्रोटेक्टेड भी रहो और क्योटिक भी रहो और नेटफ्लिक्स लेवल पॉलिश भी रहो। यही इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का कोर कॉन्फ्लिक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 3 में कि समय रैना का कमबैक सिंपल कमबैक नहीं था। समय रैना का कमबैक नॉर्मल क्रिएटर्स कमबैक नहीं था। किसी क्रिएटर का वीडियो फ्लॉप हो जाए तो वो नेक्स्ट वीक नया वीडियो डाल सकता है, लेकिन जब कंट्रोवर्सी नेशनल डिबेट बन जाती है तो कमबैक सिर्फ कंटेंट डिसीजन नहीं होता, लीगल, रेपुटेशनल, फाइनेंशियल और प्लेटफॉर्म लेवल डिसीजन बन जाता है। आशीष चंचलानी ने भी ओपनली डिफेंड किया कि शो वापस लाना इजी नहीं था। उन्होंने पॉइंट किया कि टीम को लीगल बैटर और प्रेशर के बाद लाइन में रहना पड़ेगा, मतलब शो को रिवाइव करना था।
लेकिन रिपीट कंट्रोवर्सी से भी बचना था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यही बताती है कि सीजन 2 का फिल्टर्ड फील सिर्फ क्रिएटिव वीकनेस नहीं हो सकता, इट मे ऑल्सो बी अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। समय के लिए क्वेश्चन ये नहीं था कि मैं सीजन 1 जैसा बना दूं, क्वेश्चन ये था कि मैं शो को वापस कैसे लाऊं विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट अगेन। और यही वजह है कि सीजन 2 को जज करते वक्त हमें सिर्फ कॉमेडी के लेंस से नहीं देखना चाहिए, हमें क्रिएटर इकोनॉमी के लेंस से भी देखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 4 में नेटफ्लिक्स डील का रियल मीनिंग क्या है। नेटफ्लिक्स पर आने से सिर्फ प्रेस्टीज नहीं होता, इसका मतलब होता है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, मेन स्ट्रीम लेजिटिमेसी, बिगर ऑडियंस और पॉसिबिलिटी बेटर मोनेटाइजेशन। लेकिन ओटीटी पर आने के साथ एक इनविजिबल कॉस्ट भी आती है, और वो होती है स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड्स, अप्रूवल, लीगल फिल्टर्स, ब्रांड इमेज और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी। YouTube पर एक क्रिएटर अपने रिस्क पर एक्सपेरिमेंट ले सकता है, लेकिन नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट सिर्फ क्रिएटर्स का नहीं होता, प्लेटफॉर्म का भी प्रोडक्ट बन जाता है। इसीलिए ये ट्रांजिशन जो है वो एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट का डीएनए इंटरनेट का है, सीजन 2 का बॉडी ओटीटी का लग रहा है, और जब इंटरनेट कल्चर ओटीटी सिस्टम में एंटर करता है तो नेचुरली कुछ चीजें चेंज होती हैं। क्योटिक एनर्जी कंट्रोल होती है, लीगल रिस्क रिड्यूस होता है, सेलिब्रिटी प्रेजेंस इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन वैल्यू इंप्रूव होती है, और कभी कभी ऑथेंटिसिटी डाइल्यूट हो जाती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ समय रैना की नहीं है, ये हर क्रिएटर के साथ होता है जब वो निश इंटरनेट फेम्स मेनस्ट्रीम एंटरटेनमेंट बिजनेस में एंटर करता है। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 5 में कि क्या शो सच में खराब हो गया है। ऑनेस्ट आंसर, एपिसोड 1 परफेक्ट नहीं था। अगर आप सीजन 1 वाली रॉ अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो सीजन 2 का एपिसोड 1 थोड़ा सा कंट्रोल लग रहा था। अगर आप सिर्फ कॉमेडी के लिए देख रहे थे तो फिल्म प्रमोशन पोर्शन जो है वो इंटरप्टिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप समय की शार्प, ब्रूटल और नो फिल्टर एनर्जी के फैन हैं तो आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट था। लेकिन दूसरी तरफ शो वापस आया, दैट इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट। कंटेस्टेंट अब भी अटेंशन ले रहे हैं, दैट मींस फॉर्मेट अलाइव है। यूट्यूब कमेंट और नेटफ्लिक्स रीच दोनों अवेलेबल हैं, दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्मार्टर हो गया है। और समय ने कंट्रोवर्सी के बाद कमबैक किया, दैट मींस इंडियन क्रिएटर इकोसिस्टम में कैंसिलेशन परमानेंट नहीं होती, बट कमबैक का कॉस्ट होता है। तो बेटर कंक्लूजन दोस्तों ये है कि इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 फेल नहीं हुआ, लेकिन सीजन 1 जैसा भी नहीं रहा। इट हैज बिकम मोर केयरफुल वर्जन ऑफ इटसेल्फ। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 6 में बिगर पिक्चर की, यानी इंडियाज की क्रिएटर इकोनॉमी का टर्निंग पॉइंट। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 एक्चुअली एक बिगर ट्रेंड दिखाता है। इंडिया में क्रिएटर अब सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं रहे, दे आर बिकमिंग मीडिया कंपनीज। पहले क्रिएटर का बिजनेस सिंपल था, कंटेंट बनाओ, व्यूज लाओ, एडसेंस से या फिर ब्रांड डील से पैसा कमाओ। अब मॉडल चेंज हो रहा है, अब क्रिएटर्स शो बना रहे हैं, ओटीटी पार्टनरशिप कर रहे हैं, लाइव टूर्स कर रहे हैं, मर्चेंडाइज बना रहे हैं, एप्स लॉन्च कर रहे हैं और अपने फैंडम को फुल एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रिएटर बिजनेस बड़ा होता रहेगा, रिस्क भी बढ़ता जाएगा। आपकी एक वायरल लाइन हो सकती है, लेकिन एक जोक लीगल इशू भी बन सकता है। एक एपिसोड प्लेटफॉर्म से रिमूव हो सकता है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी स्पॉन्सर्स और पार्टनर को नर्वस कर सकती है। यानी कि क्रिएटर इकोनॉमी का नेक्स्ट फेज सिर्फ क्रिएटिविटी का नहीं होने वाला, इट विल बी अबाउट गवर्नेंस एज वेल। क्रिएटर्स को अब भी ये समझना पड़ेगा कि कंटेंट फ्रीडम और कंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलेंगे, और ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा कि वो जब किसी क्रिएटर को मेन स्ट्रीम बनाती है तो वो क्रिएटर 100% सेम नहीं रहता। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 7 में रियल क्वेश्चन की, यानी कि ऑडियंस क्या चाहती है। यहाँ सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है दोस्तों। ऑडियंस कहती है हमें रॉ कंटेंट चाहिए, लेकिन जब रॉ कंटेंट बाउंड्री क्रॉस करता है वही ऑडियंस बैकलैश भी क्रिएट करती है। ऑडियंस कहती है शो सेल आउट हो गया है, लेकिन वही ऑडियंस सेलिब्रिटी एपिसोड पर क्लिक भी करती है। ऑडियंस कहती है ओटीटी पर मत जाओ, लेकिन ओटीटी पर आने से सेम कंटेंट को वाइडर रीच, बेटर बजट और मेनस्ट्रीम रिकॉग्निशन मिलता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ क्रिएटर्स में नहीं होती, प्रॉब्लम ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन में भी है। हम चाहते हैं कि क्रिएटर्स रिबेल भी रहें, सक्सेसफुल भी हो, अंडरग्राउंड भी रहें, मेनस्ट्रीम भी हो, अनफिल्टर्ड भी रहें, सेफ भी रहें। ये बैलेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कंक्लूजन की बात करी जाए तो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 को समझने के लिए एक सिंपल लाइन याद रखनी चाहिए। सीजन 1 वॉज इंटरनेट क्योस, सीजन 2 इज कंट्रोल्ड कमबैक। और शायद ये कंट्रोल वीकनेस नहीं, नेसेसिटी है। समय रैना के लिए रियल चैलेंज ये नहीं है कि वो सीजन 1 को रिपीट करे, रियल चैलेंज ये है कि वो सीजन 2 में एक नया मेन स्ट्रीम क्रिएट करे जहां शो फनी भी हो, अनप्रेडिक्टेबल भी हो और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी ना। एपिसोड 1 ने मिक्स स्टार्ट दिया, हाइप स्ट्रॉन्ग था, क्रिटिसिज्म वैलिड है, कमबैक इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एपिसोड डिसाइड करेंगे कि इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 एक्चुअली अपनी सोल वापस लाता है या सिर्फ नेटफ्लिक्स फ्रेंडली वर्जन बन के रह जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 कमबैक है, कॉम्प्रोमाइज है या फिर क्रिएटर इकोनॉमी का नेचुरल इवोल्यूशन है? कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ऐसे रिसर्च एक्सप्लेनर पसंद आते हैं तो अनफोल्ड इंडिया को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिर्फ, जय हिंद।